साहा सिकंदर कह गए ये काजी पटक कुरान, गरीबदास जुल्हदी पर इब होवे खेचा ताने। अब गरीबदास जी कहते हैं उस परमेश्वर कबीर जुल्हे पर इब खेचा तान शुरू होगी। इन झूठा ने दुष्टों ने राजा को मिसगाइड कर दिया। क्या कहने लगे वो मुसलमान पीर, तोरा सरा उठा दिया ये काजी बोले यूं, गरीबदास पगड़ी पटक अलख अला मैं हूं। अब कहते हैं मुसलमान के उन पीरों ने पकड़ी अपनी पगड़ी उतार कर पटक दी सिकंदर लोधी के सामने, हमारी इज्जत का नाश कर दिया। और वो दानक जुल्हा न्यू कहे मैं भगवान हूं, अलख अल्लाह मैं हूं। वो तुम्हारा अलख अल्लाह, अल्लाहु अकबर मैं हूं। तोरा सरा उठा दिया काजी बोले यूं, गरीबदास पगड़ी पटकी और अलख अल्लाह मैं हूं। जो कहे अल्लाह अलख अल्लाह मैं हूं। अब 10 ऐधी तलबा हुई पकड़ जुला दिला वो, गरीबदास उस कूटन को मारत नहीं संकावे। अब सिकंदर लोधी ने कहा कि लाओ पकड़ के उसको, अगर ऐसा निकम्मा व्यक्ति है तो उसको यही कत्ल कर दूंगा तुम्हारे सामने। एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए 10 सैनिक भेज दिए, 10, क्योंकि नंबर बनानिया की कमी नहीं। ऐधी ले गए बांध के परमात्मा को हथकड़ी जड़के, हथकड़ी बांध के ले गए मालिक को चोर की तरह। अपने आत्माओं परमात्मा की महिमा से लीला से आपको ये पता लगेगा कि वो इतने दुखी क्यों हुए आपके लिए हमारे लिए, क्योंकि हम उसकी संतान हैं, हम उनके बच्चे हैं और अपनी नालायकी के कारण हम गलत जगह फंस गए। और बाप को बहुत दुख होता उसके बच्चा बेटा बेटी संतान कहीं किसी गलती के कारण कोई गलती कर दे और कहीं कष्ट में फंसी हो, उनको नींद नहीं आती, चैन नहीं पड़ता। तो यही दशा हमारे कबीर भगवान की है। वो हमारे लिए यहाँ आते हैं, इतना इतना कष्ट उठाते हैं, किस लिए कि किसी तरह ये मुझे पहचान ले और मैं उनको ले चलूं सतलोक में, ये सदा सुखी हो जाए। न उस परमेश्वर का क्या उद्देश्य था, ये लोक वेद विरुद्ध वचन बोलने का, यही उद्देश्य था कि भोली आत्मा मुझे पहचान ले और ये सदा सुखी हो जाएंगे। 10 ऐधी ले गे बांध कर साहा सिकंदर पासे, गरीबदास काजी मूला पगड़ी बह आकाश। अब राजा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, अभी तुम्हारे सामने उसके सिर कलम कर दूंगा। तो सब ने पगड़ी उठा कर सिर पे रख ली और कहने लगे आज हो जाएगा इसका काम, आज ये खत्म हो जाएगा दुश्मन। परमात्मा को दुश्मन की दृष्टिकोण से हम अज्ञानी देख रहे थे। आसपास क्षेत्र के सभी काजी मुल्ला आ गए। काजी 5000 हैं, ये मुल्ला पीटे शीशे, गरीबदास ये जुल्हदी का फिर बिस्वे 20। अब 5000 तक काजी और मुल्ला इकट्ठे हो रहे। अन्यों के राजा को कि ये तो काफिर है, काफिर मेहर दया इसके नहीं। अब काफिर सिद्ध करने का उनका दृष्टिकोण क्या तर्क था कि ये मांस नहीं खाता, यू काफिर है। कबीर परमेश्वर को वो पाप आत्मा काजी और मुल्ला कह रहे हैं कि ये मांस नहीं खाता, ये काफिर और मांस खाने का विरोध करता है, इसलिए काफिर दुष्ट है, ये ढेड है। अब वो क्या कहते हैं काजी और मुल्ला, मेहर दया इसका नहीं, यो मट्टी मांस नहीं खाए, गरीबदास मांस पकाओ और मोमन लो बुलाए। क्या जिसने मांस खुआवांगे,
और गाय का काट के खुआवांगे और बुला लो इसके माता पिता को, बुला लो मोमिन इसके माता पिता को। मोमिन माने क्योंकि ये नीरू भी मुसलमान था, लेकिन वो हिंदू से मुसलमान बना था, बनाया गया था बाई फोर्स। नीरू भी पकड़े गए संग कबीरा माए। नीरू भी पकड़ लिया और कबीर जी की मुंह बोली माता को भी पकड़ लाए। गरीबदास उस सहरे में फिर पकड़ पछाड़ी गाय। वहां एक गाय को कत्ल कर दिया जिसके पेट में गर्भ था। शाह सिकंदर बोलता कहे कबीर तू कौने, दास गरीब गुजरे नहीं कैसे बैठे मोने। अब सिकंदर लोधी कहने लगा कि बोल तू कौन है, अब बता। तू भगवान कहता था अपने आप को, यदि तू अपने आप को अल्लाह कहता है तो हमारे नबी हजरत मोहम्मद ने एक गाय को शब्द से मारकर उसको जीवित कर दिया था, वचन से मारकर वचन से जीवित कर दिया था। अब हमने इस गाय को काट दिया है, कत्ल कर दिया, तो उसको जीवित कर दे अगर तू अपने आप को अल्लाह खुदा कहता है। अब क्यों चुपचाप बैठा, तू बोलता क्यों नहीं। शाह सिकंदर बोलता कहे कबीर तू कौने, गरीबदास गुजरे नहीं अब कैसे बैठा मोने। परमात्मा खड़े हो गए, हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीरी, गरीबदास खालक धनी हमरा नाम कबीर। अब परमेश्वर बोले खड़े होकर, हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीर। गरीबदास जी बता रहे हैं, कबीर साहब ने बोले गरीबदास खालक धनी, खालक माने सारी सृष्टि का रचनेहार, सृष्टा मैं हूं और मेरा नाम कबीर, वो अल्लाह अकबर मैं ही हूं। मैं कबीर सर्वंग हूं, सर्वंग बिन वासुदेव, मैं वो वासुदेव हूं जो सभी के ऊपर मेरी सत्ता है और सब के ऊपर मैं कंट्रोलर हूं। सब जगह मेरी ही सत्ता चलती है और मेरी पावर सबको कंट्रोल किए हुए मेरे अंतर्गत है, मेरा सब जगह निवास है। मैं कबीर सर्वंग हूं सकल हमारी जाते, गरीबदास पिंड प्राण में जुगन जुगन संग साथे। गौ पकड़ बिस्मल करी दरगह खंड अजूदे, गरीबदास उस गऊ का फिर पीवे जुल्हा दूध। कैसे, चुटकी तारी थाप दे गूंजवाई बेग, गरीबदास दूध जन लगी दूध भरी जा देग। अब परमात्मा ने खड़ा होकर के एक ऐसे चुटकी मारी और कहता अभी ले, अभी कर देता हूं, और एक हाथ से गाय के कटे हुए शरीर को छू दिया और दूसरे हाथ से गाय के गर्भ से निकले हुए बच्चे को, जो उसके भी 2 टुकड़े हो गए थे, उसको भी परमात्मा ने छू दिया। और दोनों ही ऐसे, दोनों गाय के टुकड़े और बच्चे के टुकड़े अलग अलग जुड़ के और खड़े हो गए और बच्चे को लगा के मां के नीचे, गऊ के नीचे, और फिर हटा के एक तरफ और दूध की बाल्टी भर दी परमात्मा ने। और क्या कहे, खड़े होकर के कहने लगे गऊ अपनी अम्मा है, इस पर छुरी न बाह, गरीबदास घी दूध को सभी आत्म खा। अब जिस ममड़ी का दूध पियो और घरत दूध बहु खाई, और उसको फिर तुम कत्ल करो लेकर कर्द कसाई। जिसका तुम दूध पीते हो वो मां के तुल्य होती है। मां का दूध पीते हो, मां है, दूसरे का दूध पीते हो तो वो मां ही हुई जो तुम्हें दूध पिला रही है, और फिर उस मां को तुम मारते हो। यो पर्चा प्रथम भया सा सिकंदर पासे,
गरीबदास काजी मुला होगे बहुत उदास। शाह सिकंदर देख कर बहुत भय मुस्कीन। गरीबदास गत शेर की अब थर के दोनों दीन। खड़े रहे जो खम्ब गति शाह सिकंदर लौटे। गरीबदास जुल्ला कहे लाओ कित है गोट। अब तुम नो को थे न मांस खवाएंगे। परमात्मा खड़े हैं नो कति खंबे की तरह और सिकंदर लोधी ने दंडवत प्रणाम किया। इस अनहोनी को देखकर, परमात्मा की लीला को देखकर, और परमात्मा कह रहे हैं कबीर जी के लाओ कहाँ वो मांस तुम्हारा, मुझे मांस खिलाना चाहते थे। अब परमात्मा क्या बताते हैं, अग्रम अग्रम छाड़ दे यो मान हमारी सीख। कहती है तुम अटपट छोड़ दो जो कह रहे हो, मैं जो कह रहा हूं मेरी बात को मान लो। अग्रम अग्रम छाड़ दे मान हमारी सीख। गरीबदास कैसा से वो बंक डगर है लीक। काजी मुल्ला उठ गए। अब काजी और मुल्ला नाराज हो गए जब सिकंदर लोधी ने उस परमात्मा के चरण पकड़ दिए। ओए होए, वो तो यूं गए थे कि आज इसको खत्म करवा देगा राजा और इसके टुकड़े टुकड़े करवा देगा। काजी मुल्ला उठ गए सा कदम जदलीन। गरीबदास उस जुल्हदी की ना कोई सरबर कीन। अब परमात्मा ने उनको फिर काफी देर तक समझाने की चेष्टा की और पहले भी परमात्मा उनको ये ज्ञान दिया करते थे। काशी जोरा दीन का ये काजी खिलस करनते। गरीबदास उस सहरे में झगड़े आन पड़नते। अब परमात्मा कबीर जी समझाते हैं उनको, सुन काजी राजी नहीं वो आप अलग खुदा। गरीबदास किस हुक्म से तुमने पकड़ पछाड़ी गाय, कि तुमने किस आधार से गाय को मारा, कौन से ग्रंथ में लिखा है बता दो भगवान ने को मांस खाने का तुम्हें आदेश दिया हो। पुण्यात्मो, मुसलमान धर्म और ईसाई धर्म ये बाबा आदम को अपना पूर्वज मानते हैं, अपना सबसे प्रथम पुरुष मानते हैं और बाबा आदम को कहते हैं परमात्मा मिले और उनकी उत्पत्ति भगवान ने ही की। पवित्र बाइबल में जो लिखा हुआ उल्लेख है लगभग 60% कुरान शरीफ में वही उल्लेख है। पवित्र बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ के प्रथम अध्याय के मंत्र नंबर 26 में यह लिखा है कि परमात्मा ने 5 दिन जब सृष्टि रची, 5वें दिन कुछ बनाया, एक दिन कुछ, दूसरे दिन कुछ, तो छठे दिन परमात्मा ने कहा कि मैं मनुष्यों को अपने ही स्वरूप के अनुसार उत्पन्न करूंगा और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने रूप के स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति की और 6 दिन में सृष्टि रची और 7वां दिन तख्त पर जा विराजा। उसमें परमेश्वर ने लिखा है उत्पत्ति ग्रंथ में, पवित्र बाइबल में, कि मनुष्यों को खाने के लिए ये छोटे छोटे बीज वाले पौधे और बड़े पेड़ जो फल बीज वाले फल हैं, ये सभी फल और ये बीज जैसे गेहूं, कणक, बाजरा, ज्वार, ये खाने के लिए सामक, ये तुम्हारे खाने के लिए है। उसमें किसी भी मांस के खाने का प्रावधान नहीं किया परमात्मा ने। यहां तक कि अन्य प्राणियों को भी, जल और थल के जितने प्राणी हैं उनके लिए बताए छोटे छोटे घास खाओ तुम, ये पत्ते ये तुम्हारे लिए दिए। पुण्यात्माओं, यदि कुरान शरीफ में और यदि पवित्र बाइबल में आगे कहीं ये लिखा हुआ है कि मांस खाओ, वो किसका आदेश है? वो प्रभु का नहीं, क्योंकि परमात्मा अल्लाह तो 6 दिन में सृष्टि रचकर और जो आदेश देना था वो फाइनल अपना विधान बताकर और जाकर वो सतलोक में विराजमान हो गए तख्त पर बैठ के। उसके बाद यदि किसी देव ने या किसी फरिश्ते ने
या किसी ऋषि या पीर गुरु जी ने ऐसा करने का विधान बताया है, मांस खाने का, गाय काटने का, बकरे काट कर हलाल करने के, उनको मुक्त करने का, तो ये विधान भगवान का नहीं है, ये ज्ञान परमात्मा का नहीं है, ये किसी व्यक्ति विशेष और संत या ऋषि गुरु पीर का आदेश है। और उस आदेश के पालन करने से यदि भगवान का विधान खंडित होता है तो हम दोषी हैं और दंड के भागी हैं, क्योंकि भगवान ने तो आदेश दिया ही नहीं मांस खाने का, उन्होंने तो स्पष्ट किया। देखिएगा एक बार ये पवित्र बाइबल, क्योंकि आपकी रूबरू हो जाएगा तो आंखों देखकर हम परमात्मा के विधान को आसानी से समझ सकते हैं। देखिएगा पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन बाइबल, पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, प्रबंधक संपादक डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी में प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टामस MA MDV, संयुक्त संपादक जे वेस्ले आदम्स PhD, संपादक समिति, ये इनका सारा कुछ है। और ये यहाँ पर है फुल लाइफ स्टडी बाइबल, लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल, स्प्रिंगफील्ड मसूरी, इतने USA में। तो इसमें लिखा है बिल्कुल प्रारंभ में, बिल्कुल स्टार्ट में लिखा कि नहीं, दूर जान के हो सकता भी नहीं इसमें। ये देखिएगा, ये है उत्पत्ति आरंभ, यहाँ से स्टार्ट होती है 4 पृष्ठ पे। अंग्रेजी में इसको जेनेसिस कहते हैं। अब क्या किया परमात्मा ने? प्रथम दिन जो है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तो परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, तो परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, और सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया, फिर दूसरा दिन हो गया, फिर तीसरा दिन हो गया, और फिर ये चौथा दिन हो गया। 19 नंबर में सांझ हुई, फिर भोर हुआ, चौथा दिन हो। यानी इस चौथे दिन क्या क्या रचना की, ऊपर लिखे। हम अपने मकसद को, उद्देश्य को लेते हैं। अब प्रश्न नंबर 5 पे, और इस 26 नंबर, यह अध्याय नंबर 1 है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय नंबर 1 है। ये उत्पत्ति अध्याय नंबर 1, 4 पृष्ठ पर देखा। अब 5 पर देखेंगे। ये 2 का आगे शुरू होगा, ये 1 का ही चल रहा है। अब 26 नंबर श्लोक में लिखा है, आयत में, फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। या ये उनसे उनका कंट्रोलर है, उनको खाने का आदेश नहीं। आगे देखो, तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। ठीक है। अब यहाँ क्या बताते हैं? परमेश्वर ने उनको आशीष दिया, फलो फलो। अब परमेश्वर ने उनसे कहा कि सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़, ये गेहूं, चने, बाजरा, ज्वार, सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं, नथिंग एल्स। आगे देखो, पशु पक्षियों तो तक भी यही आदेश है परमात्मा का। और जितने भी पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे छोटे पेड़ दिए, घास। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि इस बहुत अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 6वां दिन हो गया। और फिर परमेश्वर ने 7वें दिन, परमेश्वर ने जो अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया।
और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी, पवित्र ठहरा। अब पुण्यात्माओं, ये स्पष्ट हो गया कि परमेश्वर का आदेश मांस खाने का नहीं है पवित्र बाइबल में। और ये भी सिद्ध हो गया कि परमात्मा मनुष्य सदृश है, मनुष्य जैसा है, साकार है। और पूरे ईसाई धर्म में पूछ लिए, किसी से डिस्कस कर लेना, गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। ये लोक वेद था, ये अनुभवहीन लोगों की बताई हुई व्याख्या पर आधारित थे। अब हमारे जिन सदग्रंथों को हम सच्चा मानते हैं तो उसको आज भी सच्चा ही मानना पड़ेगा, और वो सच्चाई है। अपनात्माओं, यदि पवित्र बाइबल में या पवित्र कुरान शरीफ में या किसी भी अन्य सदग्रंथ में किसी ने ये लिखा है कि मांस खाना या बकरे हलाल करना, गौ बिस्मिल कर देना किसी अन्य का आदेश है, परमात्मा का आदेश नहीं है। और परमेश्वर का आदेश नहीं है तो परमात्मा के विधान के विरुद्ध है। जैसे एक व्यक्ति का मित्र था SHO, उस थानेदार की मित्रता होने के कारण उस व्यक्ति ने अपने मित्र SHO से कहा कि मेरा एक पड़ोसी व्यक्ति मुझे बहुत परेशान करता है। SHO ने कहा कि मार उसका लठ, माफ देख लूंगा। अब उस व्यक्ति ने अपने SHO मित्र का आदेश पालन करके और पड़ोसी से झगड़ा ठान लिया और उसके लठ मार दिया, और उसकी मृत्यु होगी उसके पड़ोसी की। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा यानी राजा का विधान है कि कोई किसी की हत्या करेगा या किसी का लठ मारेगा उसको दंडित किया जाएगा। और उसने अपने मित्र SHO का आदेश पालन करके राजा का विधान खंडित कर दिया, जिस कारण से उसको सजाए मौत मिली। किसको? जिसने दरोगा के आदेश का पालन करके, एक अधिकारी के आदेश का पालन करके और भगवान के यानी राजा के विधान को तोड़ दिया, यानी हत्या कर दी, मर्डर कर दिया, तो उसको सजाए मौत मिली। ऐसे ही परमात्मा का आदेश नहीं है मांस खाने का, और किसी ग्रंथ में किसी ने लिखा है तो वो परमात्मा का आदेश नहीं, किसी फरिश्ते और किसी अन्य पैगंबर का हो सकता है, लेकिन उससे परमात्मा का विधान खंडित होता है, जिस कारण से मांस खाने वाले, जीव हिंसा करने वाले वो महा अपराधी हैं, भगवान के दोषी हैं, उनको सजा मिलेगी। परमात्मा यही कहा करते थे। अब क्या कहा करते थे? सुनका जी राजी नहीं, आप अल्लाह खुदाए, गरीबदास किस हुक्म से तुमने अब पकड़ पछाड़ी गाय। पुण्यात्माओं देखो, एक इस बात को कहना, आज 600 वर्ष पहले मालिक ने तो ये सूक्ष्म वेद बोल दिया, और उसी को सेकंड गरीबदास जी कर रहे हैं। परमात्मा के ही ज्ञान को अपने शब्दों में, अपनी भाषा में बोल रहे हैं। उन्हें अपनी तरफ से गरीबदास जी ने कुछ नहीं लिखा। अब क्या बता रहे हैं कि परमात्मा, कबीर जी पूछ रहे थे कि तुम ये बता दो किसके आदेश से तुमने गाय को काट डाला, बकरे को हलाल कर दिया, किसका आदेश है? अल्लाह का नहीं है। अल्लाह का आदेश नहीं है, तुम दोषी हो, अपराधी हो, ऐसा दुष्ट कर्म कर रहे हो। अगर तुम्हारे बच्चों को कोई काटे और मारे, तुम्हारे माता पिता को चाहे हलाल करके मार ले। अब ये क्या पली अड़ाते हैं अज्ञानी। काजी मुल्ला कहा करते हम हिंदुओं की तरह निर्दयी नहीं है, वह तो सुअर को और जोटे को, बकरे को झटके से मारकर बलि देते हैं। हम तो हलाल करते हैं और कलमा बोलते हैं, हम तो प्यार से करते हैं। अरे उसकी जान गई, तू प्यार बता रहा। अबला तुझे करें हलाल प्यार से, बांध दे तेरे हाथ पैर, कति उससे भी प्यार से कर देंगे, करवा। परमात्मा ये कहा करते थे, क्यों मूर्ख बना रहे हो दुनिया को। अब बकरे की जान ले ली, चाहे हलाल करके ले लो, तो झटके से उसकी तो जान गई। तो पुण्यात्माओं, ये अज्ञान था सारा। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले हटाने की चेष्टा की, लेकिन नालायकों ने विरोध घना करवा दिया। परमात्मा ने भी पता था कि अब ये चलेगा नहीं।
उसमें तो वो लीला करके दिखा गए कि मैं भगवान हूं और भगवान ऐसी लीलाएं करता है, और तुम्हारे वेद और पुराण सभी यही बताते हैं। और 600 वर्ष पहले भगवान ने, परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं। वे वेद जानते नहीं। ये चारों तुम्हारे पवित्र वेद ये मेरा ही गुणगान कर रहे हैं, लेकिन इनमें मेरे पाने की वे ऑफ वर्शिप नहीं है। क्योंकि गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन, तो उस ज्ञान को जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिपिबद्ध है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़ के प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा के विषय में जानकारी देंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी पूर्ण परमात्मा के पूर्ण ज्ञान से परिचित नहीं है।